ओके गर्ल्स, सो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ये सम्स मौजूद हैं, समीशन x माइनस 10 is equal to 2, summation x minus 12 is equal to 0, summation x minus 5 is equal to कुछ भी है -6। और मैं आपसे कहूं कि x बार क्या है, you have any data set, ठीक है, आपके पास कोई भी डेटा सेट है x, मुझे नहीं पता कि वो डेटा कौन सा था, अनग्रुप डेटा सेट था, और जब मैंने 10 से डेविएशंस ली तो सम 2 आया है, जब मैंने 12 से डेविएशंस लिए हैं तो सम 0 आया है, जब मैंने 5 से डेविएशंस लिए तो सम -6 आया है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? तो क्या होगा? जी, आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? 10. 10? Why? Must keep the first property in your mind. क्या होगा इसमें से मीन? कांट यू लोकेट इट? अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमेशा मीन से डेविएशंस का सम 0 होता है, मीन से डेविएशंस का सम, मीन के अलावा किसी और नंबर से डेविएशंस का सम 0 नहीं होता। तो क्या है मीन? कहाँ है मीन? मैम इन सबको प्लस कर देंगे या क्यों? एक ये डेविएशन दी है मैंने कि मैंने जब ऑब्जर्वेशन का 10 से डेविएशंस ली, डिफरेंस किससे लिया? 10 से, तो सम कितना निकला है? 2। जब मैंने हर ऑब्जर्वेशन का 12 से सम डेविएशन ली, डिफरेंस लिया, तो सम कितना निकला है? 0। जब मैंने हर ऑब्जर्वेशन का 5 से डेविएशंस ली और सम लिया तो सम कितना निकला है? -6। अभी पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि जब आप मीन से डेविएशंस लेते हैं तभी सम 0 आता है। So what is your arithmetic mean here? Can't you locate? Can't you locate? मैम 12। -12. Oh, -12. 12. Why you are taking the minus sign with x bar? अभी आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़ के आ रहे? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अगर 12 से डेविएशंस का x का जब मैं हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन 12 से ले रही हूं तो सम 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये 12 क्या है? Center. It's an arithmetic mean. It's an arithmetic mean. तभी इसकी डेविएशन का सम क्या निकल रहा है? 0। 10 अरिथमेटिक मीन है? नहीं है। अगर 10 अरिथमेटिक मीन होता तो सम 2 नहीं आता, बल्कि क्या आता? 0 आता। अगर 5 अरिथमेटिक मीन होता तो सम क्या आता? 0 आता, -6 ना आता। इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन अगर मैं कहूं कि लोकेट करें कहाँ है, कौन सी है वैल्यू अरिथमेटिक मीन की, तो अरिथमेटिक मीन क्या है? 12 है। यू गेट इट? Yes, ma'am. सबको समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है। मैम क्लियर समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? पहली प्रॉपर्टी समझ आई है? पहली प्रॉपर्टी समझ आई है?
मैम वैसे आपने जो वो मेथड बताया उसके थ्रू तो समझ आ गई, ये जो आपने आपने क्या यहाँ पे किया था बेटे, आपका सम हमेशा 0 जब भी आता है जब आप हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन किससे लेते हैं, उसके मीन से लेते हैं, ठीक है, मीन से लेते हैं तो डेविएशन। अब अगर मैं कुछ सम्स आपके सामने लिख के दूं कि मैंने हर एक में, पहले वाले में मैंने डेविएशन ली हैं जी, तीन से ली हैं, मैंने पहले डेविएशन 3 से ली और सम कितना निकला आपके पास 2 आ गया, ठीक है। एक और मैंने हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन जो है वो मैंने ली है जी 6 से, और जो सम निकला मेरा तमाम ऑब्जर्वेशंस का वो कितना निकला है, लेट्स सपोज 4 निकला है। मैंने एक और सम आपको शो किया और मैंने कहा मैंने हर ऑब्जर्वेशन का जब डेविएशन ली 5 के साथ तो सम जो है वो 0 आ गया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताएं अर्थमेटिक मीन कौन सा है यहाँ पे, तो क्या होगा अर्थमेटिक मीन? 6। क्यों 6 होगा? अगर ये मीन होता तो इसको 5 क्या होना चाहिए था? पहली मैम प्रॉपर्टी 5 क्या बता रही है आपको कि जब आप मीन से डेविएशन लेते हैं तो ही सम 0 आता है। अगर 6 को अर्थमेटिक मीन होता, इस डेटा सेट का अगर अर्थमेटिक मीन 6 होता तो इस सम को क्या होना चाहिए था? 0 0 होना चाहिए था, ठीक है। अब अगर किसी डेविएशंस का सम 0 आ रहा है, किससे डेविएशन लिए तो सम 0 आ रहा है? 5 से डेविएशन लेने से, हर ऑब्जर्वेशन की जब डेविएशन मैंने 5 से ली है, ठीक है, तो मेरा सम क्या निकल रहा है? 0 निकल रहा है। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास ये 5 क्या है? ये 5 इस डेटा सेट का मीन है, x बार। ठीक है। तो जब भी डेविएशंस का सम, जिस भी डेविएशन का सम 0 होगा तो जिससे डेविएशन ली गई है वो उसका मीन है। इन सब में से अगर मैं कहूं कि मीन कौन सा है तो मुझे नजर आ रही है अपनी पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि 5 ही मीन होगा, क्योंकि जब इससे डेविएशन ली है तो सम 0 आया है, बाकी किसी डेविएशन का सम 0 नहीं आया, ठीक है। ठीक है मैम, आगे जी। Okay, now come towards the second property of the arithmetic mean। और प्लीज रोज का काम रोज किया करें ताकि थोड़ा सा आपका जो है तो कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी ज्यादा हो और आप लोगों का थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड भी जरा थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे, टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। सो प्लीज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप इंक्रीज करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाए। सो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या है आपकी कि टाइम रहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी है जी आपकी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द एक्स ऑफ द मीन इज मिनिमम। वो कहता है कि आप मीन से डेविएशंस का सम 0 है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? बल्कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले आप पहली वाली प्रॉपर्टी पे फोकस करें, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट वन, सेकंड प्रॉपर्टी फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, अल्लाह करे कॉलेज खुल जाए तो सामने मैं आपके साथ। कम टुवर्ड द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? If k subgroups of data consisting of n1, n2 and up to nk observations having their respective mean x1, x2 and up to so on xk, then x bar, the mean of all the data set, is given by x bar n1 x1 bar plus n2 x2 bar and up to so on nk xk bar divided by n1 plus n2 and up to so on nk। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास k सब ग्रुप्स हों और हर ग्रुप के अंदर आपके पास कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पड़ी हुई है, n1 n2 up to so on nk, जनरली बात कर रहा है। अगेन लेट मी कम टुवर्ड द व्हाइट बोर्ड। आपके पास k ग्रुप्स हैं,
लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ योर सेक्शंस, फर्स्ट ईयर के सेक्शंस हैं ये, ठीक है। दीज आर 4 सेक्शंस ऑफ फर्स्ट ईयर। ये पहला ग्रुप है, ठीक है, इट्स अ प्री मेडिकल ग्रुप। साथ साथ ये भी याद रखें कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ, यू हैव टू टेक इट जनरली। दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप, this is your second group of observation. Let's suppose this is your second section of first year pre-engineering. Okay, this is your third group. Let's suppose take it as general group, and this is your arts group. Okay, मैं generalize को 4 groups अभी फिलहाल ले रही हूँ. You have 4 groups. First group of observation, second group of observation, third group of observation, and fourth group of observations. You get it? This is your pre-medical class और इसमें let's suppose 4 बच्चे हैं. It's a pre-engineering class. इसमें let's suppose 3 बच्चे हैं. It's your general group. Let's suppose इसमें 5 बच्चे हैं. और let's suppose इसमें आपके arts group में 2 बच्चे हैं. Is it clear? बात समझ आ रही है? How many groups? How many groups? 4 Number of groups. 4 and इसको K के साथ represent करना, ठीक है? How many students in first group? मैम आपने 4 को किसके साथ रिप्रेजेंट किए? These are the number of students, number of observations समझ लें. Number of observations यहाँ पे मेरे number of students है ना? Got it? ठीक है? प्री मेडिकल ग्रुप में 4 बच्चे हैं. ओके? सो अब मुझे बताएं, how many number of observations in pre-medical group? How many students? 4. I repeat it by n with a 4 subscript 1. Okay? This is your second group. And how many observations in general? और यहाँ मैं चूंकि students ले रही हूँ, तो how many students in second group? 3. So I represent it by n2. How many number of students in third group? 5 So how I represent it? and 3 n3. How many number of students in, yeah, how many number of observations or students in group 4? 2 2. So I represent it by n with the subscript 4. Is it clear? बात समझ आ रही है? Let's suppose मैंने इन 4 जो प्री मेडिकल के अंदर 4 बच्चे हैं, मैंने इनका क्विज लिया और 10 में से इनके नंबर निकाल लिए. Let's suppose इन 4 बच्चों के जो मार्क्स थे 10 में से 8 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है? इनका आप निकाल लें एवरेज. निकालें, कितना निकलता है? सिंपल एवरेज, अरिथमेटिक मीन निकालें. 8 + 6 + 4 + 5 divided by how many students? 4. It comes out to be 5.75. ये पहले वाले ग्रुप का मीन निकल आया. How you represent the mean of the first group? मीन रिप्रेजेंट होता है x बार के साथ और इसका सबस्क्रिप्ट क्या होगा? 1. पहले, क्योंकि ये पहले वाले ग्रुप का क्या है? मीन है. You get it? Girls, बात समझ आ रही है? yes ma'am. yes, जवाब दिया करें ताकि मुझे पता चले. अब मैं आपके समझाने के लिए आपको बता रही थी, मुझे ये नहीं पता. मुझे उसने बता दिया कि पहले वाले ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हैं, उन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज है, जो अरिथमेटिक मीन है, वो कितना है? 5.75. मुझे उसने ये बता दिया कि सेकंड ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं और उन 3 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है 10 में से, वो लेट्स सपोज कितना है?
6. हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट? X bar 2. यस, x2 बार. ओके, मुझे उसने ये बता दिया कि तीसरे वाले ग्रुप के अंदर, थर्ड ग्रुप में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5. और उन 5 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स हैं, समझ आ रही है कैसे निकला होगा? 5 के मार्क्स होंगे, उनको सम किया, 5 पे डिवाइड किया. सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट आए, क्योंकि थर्ड ग्रुप है, x3 बार. और लेट सपोज ये मेरे पास आ गया 7. ओके, ये दिया हुआ है उसने मुझे. चौथा ग्रुप है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 है, और उन 2 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स हैं, हाउ कैन आई रिप्रेजेंटेड बाय x4 बार. ओके, और ये कितना आ गया? लेट्स सपोज ये मेरे पास आ गया है 5. यू गेट इट? बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है. प्री मेडिकल के 4 स्टूडेंट्स, उनके अलहदा मार्क्स दिए हुए एवरेज. प्री इंजीनियरिंग के 3 स्टूडेंट्स, उनके 6 एवरेज है मार्क्स का. 3 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 3 है. एवरेज कैसे निकाला है? उसी तरह निकाला है, समीशन x ओवर n करके 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्लस किया और 3 पे डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये हमें नहीं पता कि क्या मार्क्स एक्चुअली, उसने हमें सिर्फ मीन दिया हुआ है. हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर ग्रुप की दी हुई है और हर ग्रुप का मीन दिया हुआ है. जनरल में 5 स्टूडेंट है और उनका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है कितने? 7. आर्ट्स के 2 स्टूडेंट है और उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 5. अब वो अगर मुझे कहे फाइंड द ओवरऑल मीन, वो कहते हैं मुझे अलहदा अलहदा ना बताएं, मुझे ये ना बताएं कि प्री मेडिकल के एवरेज 5.75 है, मुझे प्री ये ना बताएं प्री इंजीनियरिंग का 6 है, जनरल का 7 है, आर्ट्स का 5 है, बल्कि मुझे एक फर्स्ट ईयर का, वो कह रहा है कि सेक्शन वाइज ना बताएं, मुझे फर्स्ट ईयर का ओवरऑल मीन बताएं. क्या बताएं? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ओवरऑल एवरेज बताएं. यू गेट इट? समझ आ रही है सबको? वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो? मुझे सेक्शन वाइज अलहदा अलहदा एवरेज मत बताएं, बल्कि इन सब को क्या कंसिडर करें, ये जितने भी सेक्शंस हैं इनको क्या कंसिडर करें? ये फर्स्ट ईयर है, मुझे फर्स्ट ईयर का ओवरऑल एवरेज बताएं कितना है. ठीक है, सो आई फाइंड द कंबाइंड मीन. मैं क्या फाइंड आउट करूंगी? मैं कंबाइंड मीन फाइंड आउट करूंगी. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मैं N1 जो पहले वाले ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस है, उसको पहले वाले ग्रुप के मीन के साथ क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई. मैं सेकेंड ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सेकेंड ग्रुप के मीन के साथ क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई. थर्ड ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस को थर्ड ग्रुप के मीन के साथ क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई. और फोर्थ ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस को फोर्थ ग्रुप के मीन के साथ क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई. एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? N1 प्लस बताएं N2 N4. N3 and N4. N4. यही है. ठीक है, अब मुझे कंबाइंड मीन चाहिए. व्हाट इज इट? इट्स अ कंबाइंड मीन. किसका मीन है कंबाइंड? पूरी फर्स्ट ईयर का. मैंने तमाम सेक्शन को कंबाइन करके क्या बना दिया? फर्स्ट ईयर, ऑल फर्स्ट ईयर. ओके, अब क्या करेंगे? N1 कितना है? 4. और उसका मीन कितना है? 5.75. सेकेंड कितनी है ऑब्जर्वेशंस? N2. सेकेंड ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस है?
जल्दी। 6 3 multiply with 3 हैं और उनका मीन कितना है 3 स्टूडेंट्स का? 6. 6। थर्ड ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 5 5 और उनका मीन कितना है 5 स्टूडेंट्स का? 7 7। फोर्थ ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन? 2 और उनका मीन कितना है? 5 5। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 पहले वाले में, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में कितनी है? 5, चौथे वाले ग्रुप में कितनी स्टूडेंट्स हैं? 2। आप इन सम को प्लस करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 5.75 कितना आ रहा है जी? जल्दी से करें। 23 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितने टोटल? 7। 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 86 14। और जब आप इसको सम करेंगे तो ये कितना बन रहा है? मैम 86 over 14 86 डिवाइडेड बाय 14 मैम कितना इसका आ आ गया? रहा है 6.6 कितना आ रहा है? जी 6.1428 14 28 6.1428 so we can round off it up to 2 decimal place भी ले सकते हैं हम 6.14। बहरहाल सो कंबाइंड मीन को हमने रिप्रेजेंट किया किसके साथ? x डबल बार के साथ। सो कंबाइंड मीन आपके पास क्या आ गया? x डबल बार। तमाम क्लासेस का कंबाइंड मीन कितना आ गया? 6.14। ठीक है, पहले मुझे क्या इंफॉर्मेशन थी? मुझे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का अलहदा एवरेज पता था, प्री इंजीनियरिंग का अलहदा पता था, जनरल का अलहदा पता था, आर्ट्स का अलहदा पता था। मेरे पास एक सर आए और उन्होंने मुझे कहा मुझे अलहदा अलहदा मत बताओ, मुझे बताओ कि फर्स्ट ईयर के जितने सेक्शंस हैं उनका एवरेज कितना है, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स का क्या लेवल है। तो मैंने उनको एवरेज निकाल के बताया और मैंने उनको बताया 6.14। तो उनके जहन में क्या आएगा कि स्टूडेंट्स बिल्कुल क्या जहन में आएगा? अगर 10 में से 6 नंबर ले रहे हैं, क्योंकि ये सब 10 में से नंबर थे, 10 में से 6 नंबर ले रहे हैं, तो जहन में क्या आएगा कि हाँ बस ठीक है, दे आर अबव द मीडियोकर वन, यानी एवरेज स्टूडेंट से थोड़े से ज्यादा है। ऐसे ही है, समझ आ रही है बात? यस मैम अगर इन तमाम सेक्शंस का अगर यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एवरेजेस होते, प्री मेडिकल का 8 होता, प्री इंजीनियरिंग का भी 9 होता, जनरल का भी 7 होता, आर्ट्स का भी 7 समथिंग होता, तो एवरेज जो है वो हो सकता है 8 समथिंग निकल आता, तो हम कहते हैं कि नो, दे आर अबव एवरेज। ठीक है, ये एवरेज से जरा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनके 10 में से 8 स्कूल हैं। तो हमने क्या किया, हमने तमाम जो ग्रुप्स थे अलहदा अलहदा, उनको हमने उनका सबका कंबाइंड मीन निकाल के एक वैल्यू फाइंड आउट की जो सबको रिप्रेजेंट करती है। दे आर ऑल फर्स्ट ईयर। आई होप सो कि आपको समझ आएगी। अब आप इसको पढ़ें। यू हैव के सब ग्रुप्स ऑफ, जनरली बात कर रहे हैं। अब हमारे पास कितने सब ग्रुप है? पीछे 4 थे, अब कितने हैं? के हाउ मेनी सब ग्रुप्स? जवाब नहीं आता एक तो आप लोगों की तरफ से। कितने सब ग्रुप्स हैं जी जनरली? के, ठीक है। हर ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? पहले वाले में n1, दूसरे वाले में n2, n3, n4। अगर k है तो k, ये kth ग्रुप है आपका, तो इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी? nk। हर एक ऑब्जर्वेशन के हर ग्रुप का मीन x1 बार, इसका x2 बार, x3 बार एंड सो ऑन xk बार।
सो कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, हम इसको एक्स डबल बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। आप इसको एक्स डबल बार के साथ करें। हाउ कैन यू फाइंड, आप पहले वाले ग्रुप की ऑब्जर्वेशन को पहले वाले ग्रुप के मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड वाले ग्रुप के ऑब्जर्वेशन को सेकेंड वाले ग्रुप के मीन के साथ, इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे, प्लस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट, अगर मैं इसको कहूँ कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ समीशन की शक्ल में, सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट समीशन n x बार, ठीक है, और डिवाइडेड बाय समीशन n। ये आपका जनरल फॉर्मूला है x बार का, कंबाइंड मीन का, x डबल बार का। ओके, नाउ कम टुवर्ड एन एग्जांपल। ये आ गया। दया साहब को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है। तो आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करते जब मैं आपसे कोई क्वेश्चनिंग करती हूँ? एग्जाम्पल 3.3 देखिए, द मीन हाइट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास। 3 सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स के, एक ए सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, एक बी है और एक सी है आपके पास। पहले वाले सेक्शन में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं जी? 40 और उनकी मीन हाइट, 40 स्टूडेंट्स की मीन हाइट इन इंचेस आपको दी हुई है, कितनी है? 62 So what is 40? How can you represent? How can you represent the number of boys in section A? These are the number of observations. N1 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 and the mean height जो in 40 students boys का जो mean height है वो कितना है? 62 inches। यानी ये क्या है आपके पास? X bar x bar 1 बार। ये सेक्शन बी है, उनके नंबर ऑफ बॉयज हैं 37। हाउ यू रिप्रेजेंटेड बाय? N2 और इनकी मीन हाइट कितनी है? x bar 2 x बार 2। 58 सेकेंड ग्रुप है, mean height ये थर्ड ग्रुप है आपका। इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3। तो ये क्या हो गया? 43 x bar 3 N x बार 3, x 3 बार। मालूम करने के लिए क्या कह रहा है? फाइंड द ओवरऑल मीन हाइट। आपने ओवरऑल मीन हाइट निकालनी है 120 बॉयज की। ये टोटल बॉयज कितने हैं? 120। वो कह रहा है अलहदा अलहदा, तो मैंने बता दिया, 40 का अलहदा बता दिया सेक्शन ए के, 37 का अलहदा मीन हाइट बता दिया, सेक्शन सी का अलहदा बता दिया। मुझे चाहिए क्या? ओवरऑल मीन हाइट 120 बॉयज का इकट्ठा मीन चाहिए कि 120 जो बॉयज है तमाम सेक्शन में उनकी एवरेज हाइट कितनी है। यू गेट इट? सो व्हाट वी अप्लाइड, वी फाइंड द कंबाइंड मीन x डबल बार। हम n1 को x1 बार के साथ प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तमाम 120 स्टूडेंट्स का जो एवरेज हाइट निकला है वो कितना निकला है? ओवरऑल मीन हाइट 60.4 इंच। 60.4 यू गेट इट? ये अलहदा अलहदा था हर सेक्शन का, ए का अलहदा, बी का अलहदा, सी का अलहदा। ओके, और ये उन तमाम सेक्शंस को इकट्ठा करके मैंने कंबाइन कर लिया। इन तमाम को जो अलहदा अलहदा सेक्शन में 40 अलहदा अलहदा बच्चे बैठे थे उनको कंबाइन कर लिया। मैंने कहा ये एक ही है, इन सबको इकट्ठा कर दो और मुझे इन तमाम बॉयज की इकट्ठी एवरेज बताओ कि इनकी एवरेज हाइट कितनी है। तो इन तमाम 120 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी निकली है? 60.4 इंचेस। हाँ जी, बताएं, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? अब आप एक्सरसाइज में जाएंगे। आज जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको अरिथमेटिक मीन की करवाई हैं, जो कि पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी ऑब्जर्वेशंस की डेविएशन उसके अपने मीन से ली जाती है तभी सम 0 आता है। मीन के अलावा अगर किसी और नंबर से डेविएशंस ली जाएं तो सम कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मीन 40 था,
हमने देखा जब हमने 40 से डेविएशन ली तो सम 0 आया। मैं आपसे कहूं डेविएशन 42 से ले, किससे लें डेविएशन? 42 से, ठीक है। किससे डेविएशन लेनी है? 42 से। 42 से 42 is not the mean of this data set. इस data set का mean 42 नहीं है। तो इसका सम डेविएशन का सम 0 कभी भी नहीं आएगा। लें डेविएशन क्या आएगा? 45 में से 42 माइनस करें 3, 32 में से 42 माइनस 10, 37 में से 42 माइनस करें माइनस 5, 46 में से 42 माइनस करें 4, 39 में से 42 माइनस करें माइनस 3, माइनस 3 और फिर 36 में से 42 माइनस करें 6 और 6 माइनस 6, 41 में से 42 माइनस 1, 48 में से 42 6, 36 में से 42 माइनस करें कितना आ गया? ये 4 और ये भी माइनस 6, ठीक है। ये 6 और माइनस 6 तो यहीं खत्म हो गए, ठीक है। ये इनको प्लस कर लें 4 और 3, ये कितना हो गया? इसने और इसने कंबाइन होके प्लस पॉजिटिव टर्म्स लैदा कर लें, नेगेटिव लैदा। 4 और 3 कितना हो गया? 7 और नेगेटिव टर्म ये वाली 10 और 5 माइनस 15, माइनस 15 और 6 माइनस 21, माइनस 21 और माइनस 3 माइनस 24, माइनस 24 में से आप 7 निकालेंगे, 4 इधर से निकल गया, उधर से माइनस 17। देख रहे हैं सम कितना आ रहा है? माइनस 17। माइनस 17। सो मीन के अलावा जब भी आप किसी और नंबर से डेविएशंस लेते हैं तो डेविएशंस का सम कभी भी 0 नहीं आता है। इज इट क्लियर? इसीलिए जब मैंने आपको बहुत सारे सम्स लिख के दिए थे जिसमें समीशन x माइनस 3 2 आ रहा था, समीशन x माइनस 5 0 आ रहा था, समीशन x माइनस 6 जो है वो 8 आ रहा था, तो मैंने कहा मीन लोकेट करें। तो आपने उसी को लोकेट किया जिसका सम 0 था, उसको आपने चेक किया कि उसका सम 0 आया है। इट मीन्स कि डेविएशन मीन से ली गई हैं। समझ आ रही है बात? तो जिस डेविएशन का सम 0 है उसका आपने चेक करना है कि डेविएशन किस से ली गई है। जिससे वो डेविएशन ली गई है वो उसका क्या होगा? मीन होगा। इज इट क्लियर? यस ठीक है। सो आज आपने काम करना है, मुझे आज मैं ग्रुप पे से अभी फौरन असाइनमेंट डालती हूँ। आप लोगों ने जितना काम किया, मुझे ग्रुप डेटा सेट का मीन चाहिए, मुझे ग्रुप डेटा सेट का मीन चाहिए, मुझे वेटेड अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस चाहिए, मुझे जो आपने अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप निकाला है उसी के साथ मुझे पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई भी चाहिए। समीशन x माइनस एक्स बार का सम वेरीफाई हुआ हुआ नजर आना चाहिए, 0 है अगला कॉलम में। और ग्रुप डेटा के अंदर मुझे नजर आना चाहिए समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का सम 0 आ रहा है। ये प्रॉपर्टी एक्सरसाइज के अंदर जाएं, आपके पास जो मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी कराई है जो कि है आपकी कंबाइंड मीन की। आपको n1 n2 n3 डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स दिए भी होंगे और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उनका मीन भी दिया होगा। जो आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, जितने भी ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको कंटिन्यू करेंगे। 4 है तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n3 x3 बार n4 x4 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और कंबाइंड मीन निकालेंगे। मुझे ये क्वेश्चंस आज आप लोगों के रात तक, चाहे आप बेशक मुझे सबमिट कराएं, आज की तारीख में मुझे ये क्वेश्चंस चाहिए क्योंकि अर्थमेटिक मीन और ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड और वेटेड मीन का काम कल का था। ये आपको करना चाहिए था कल काम, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। जिसने नहीं किया वो आज करेगा और जिसने किया हुआ है वो अगला ही कॉलम बनाएगा प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए। ओके, गॉट इट? ओके मैम। ठीक है, तो काम करना है, साथ साथ काम करें। मरियम ताहिर जो है प्लीज पीछे वाला आप बेशक कर रहे हैं बेटा, लेकिन जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ ये आपने साथ साथ काम करना है। अगर आप ये मेरे साथ नहीं चलेंगे तो ये ज्यादा बर्डन, उससे ज्यादा बर्डन है आपके लिए।
जो आप अभी पीछे स्किप करके आ रहे हैं. दिस इज मोर डिफिकल्ट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक Okay, है. ma'am. सो डू योर वर्क. मुझे काम नजर आना चाहिए आप सबकी तरफ से. नहीं समझ आता ग्रुप में आप शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं. जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई इट. मैं आपको रिप्लाई करूंगी. अगर किसी और बच्चे को समझ आ जाता है, किसी और की मिस्टेक समझ आ जाती है, उसका क्वेश्चन समझ आ जाता है एंड यू नो द आंसर कि क्या है, तो आप मेरे से पहले आंसर जवाब दे सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप मेरा इंतजार करें, आप आपस में भी शेयरिंग किया करें, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें. ओके, सो आई एम लीविंग नाउ. ठीक है. तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने इस पे काम करना है. बीच में मैं एक क्लास आप लोगों की और ले लूंगी. ठीक है. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज. वापस